दोस्तों, आज मैं आपके साथ चेतन और अवचेतन मन के बारे में बात करूंगा। ये होता क्या है? चेतन अवस्था जो हमारी होती है वो जागृत अवस्था होती है, जिसमें हम देखते हैं, सुनते हैं। इसलिए हम जागते समय हम एक बिंदु तक, क्षेत्र तक ही अनुभव और अभिव्यक्तियों को व्यक्त करते हैं। शरीर, मन, बुद्धि और जो विषय होते हैं, ये गति होती है इनके कारण हमारे जो चेतना होती है वो व्यक्त होती है, और जिसके कारण हमें दुख आते हैं। जब हम इन तीनों में जीते हैं तो हमें दुख होता है। हमारी ज़िंदगी जो है वो बाहरी विषयों पर रहती है, और अगर हमने इन तीनों से हटाया, चारों से हटाया, तो हम आत्मस्थ हो जाएंगे। जब हम इन विषयों के बारे में सोचते हैं तो इनका एक फोटो, एक पिक्चर जो है वो हमारे अवचेतन मन में संग्रह हो जाती है। अनुभवों के द्वारा यह कार्य करने लगता है। अवचेतन मन जो होता है वो अनुभवों का केंद्र हम मानते हैं उसे। ये हमारे भीतर होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे मन में पिक्चर बन जाती है, आदतों की पिक्चर बन जाती है। तो हमें करना क्या है? और चेतन मन हमें दिखता है, हम जो कर रहे हैं वो दिखता है। अवचेतन मन का हमें पता नहीं होता, और उसके जुड़ने से हमें अनुभूति भी नहीं होती है। हम काम करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, और उसकी आदत पड़ जाती है। जब हम किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं, किसी भी नेगेटिव थॉट अगर हम लेके आते हैं या पॉजिटिव लेके आते हैं, वैसा ही हमारे सिस्टम जो है, अवलोकन जो अवचेतन मन में, वैसा ही घटना घटित होती है। चेतन मन जो है वो हमारा 10% भाग होता है सिस्टम का, हमारी सोच का। 90% भाग जो होता है अवचेतन मन होता है, जिसके बारे में हमें कल्पना भी नहीं होती, क्योंकि हम जो भी हम सोचते हैं वो 10% सोचते हैं, लेकिन उसकी पिक्चर जो है 90% वो डेवलप हो जाती है। जब हम किसी बात को बार बार उसी प्रकार करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, तो हमारा सिस्टम उसको उसी प्रकार याद कर लेता है। इसलिए जब आप सोचें, नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव सोचें। चेतन की फोटोकॉपी जो होती है वो अवचेतन में बन जाती है। इसलिए जो अपनी आदतें हैं, जो आपके विचार है, वो अवचेतन मन में डालें। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव डालें, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। जैसे मोबाइल में आप अच्छी बातें रखते हैं तो आप बाकी चीज़ें डिलीट कर देते हैं, ऐसे ही अपने सिस्टम में, अपने मन में भी ऐसे ही बातें करिए, ऐसे ही बातें डालिए, अच्छी आदतें डालिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। मन को वश में करके संकल्प लें। इसके लिए आपको क्या करना है? मन को शांत रखना है, योगा करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छी बातें रखनी है, इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ाना है अपना, और मैं कर सकता हूँ यही कहना है। लक्ष्य निर्धारित करना है, एम से भटकना नहीं है, उसे निर्धारित कर उस पर लग जाना है। जैसे हम जिम जाते हैं, कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं, तो देखते हैं कि पहले धीरे धीरे हमें कुछ नहीं आता, फिर धीरे धीरे हम सीखने लग जाते हैं, फिर बनने लग जाता है हमसे। फिर हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप हाथ पैर चलने लग जाता है, अपने आप दिमाग चलने लगता है, पता चल जाता है कि हमें कैसे क्या काम करना है। मोबाइल चलाते हैं, चलाते चलाते सब बनने लग जाता है। गाड़ी चलाते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, फिर बनने लग जाता है कहाँ गियर, कहाँ क्लच देना है। उसी प्रकार हमारे मन को भी, हमारे चेतन स्वरूप को भी जानना जरूर। ऊपर से नहीं पॉजिटिव सोचें, अब चेतन मन को भी चलाइए, उसकी आदत बदलिए, जैसा सोचें वैसा करिए। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपका अवचेतन मन, अनुभव का जो संग्रह है आपके सिस्टम में, जो अंदर मन में जो आपके इकट्ठा हो गया है, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं करूँगा, लेकिन आपके मन में आता है कि नहीं करूँगा। जो आप सोचते हैं वही सब कुछ है। अंदरूनी सोच को बदलना है, आत्मस्थ होना है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो जो आपका अंतर मन है, अवचेतन मन है, वो आपके अनुभव को संग्रह कर चेतन को अपने आप चलाने लग जाएगा। फिर वो अपने आप आपसे काम करवाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना है, बार बार सोचना है, बार बार उसे ध्यान दिलाना है कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारा शक्तिशाली हथियार है। 24 घंटे चलता रहता है, और ये रात में ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जब आप रात को सोते हैं तो सोते समय भी आप अगर 5-10 मिनट किसी पॉजिटिव बात को सोचेंगे तो वैसा ही आपके साथ होता है। आप अच्छे थॉट डालिए मन में, देखेंगे आपके साथ वही होगा जो आप सोचते हैं। नेगेटिव बातें सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव सोचें, आपकी ज़िंदगी बदल देगी आप। इसके लिए आपको प्राणायाम करिए, योग करिए, ध्यान करिए, शांत होकर सोचना शुरू करें। अपने आप ऊर्जा लगा दें, पूरी ऊर्जा लगा दें, आपको देखेंगे कि आपका काम बनने लग जाएगा, आप वैसा करने लग जाएंगे, आपने जो सोचा वो हो जाएगा, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है, कभी हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, फिर भी आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आपने सुना होगा कि लोग या दोस्त आपको आपके व्यवहार से जानते हैं, लेकिन आपकी नीयत जो होती है वो, उसका जो रखवाला होता है वो ऊपर वाला होता है, और उस नीयत को ऊपर वाला ही जानता है।
और वो उसी तरह से काम कराता है। जैसी आपकी सोच होगी, अवचेतन मन में जैसा आपके मन में होगा वो वैसा ही काम करवाता है। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। अपने विल पावर द्वारा आप अपनी सोच बदल सकते हैं, कार्यशैली बदल सकते हैं। उसी से आपका भविष्य निर्धारित होगा। जैसा बीज वैसा फल, क्योंकि अवचेतन मन बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग होता है, शक्तिशाली होता है। आदमी की आदत होती है किसी भी चीज़ को मानता नहीं है। वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको छोड़ने के, आदतों को छोड़ने के भी कई तरीके होते हैं। यदि आपको ये पता चल जाए कि ये जो आदतें आपकी ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आप मान ले कि हाँ ये इससे नुकसान होता है, तब भी आप छोड़ सकते हैं। कोई बड़ा सेलिब्रिटी अगर आपको कोई कहता है तो आप मान लेते हैं, लेकिन कोई नॉर्मल आदमी बोलता है तो आप नहीं सुनते हैं। अच्छे विचार डालिए, और जब कॉन्शियस मन से सब कॉन्शियस मन की तरफ आप बढ़ते हैं तो सुधार होता है। आप अपनी आदतें बदलेंगे, अपने आप सुधार होता जाएगा। क्योंकि जो भी हम करते हैं चेतन मन में, ऊपर से जो भी दिखता है उसकी फ़ोटो कॉपी जो होती है वो अवचेतन मन में बन जाती है, और वही आदत आपको आपसे काम करवाती है। इसलिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव होगा। क्योंकि आपका मन जहाँ पाए जाने वाली चमत्कारी शक्ति, अद्भुत जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं, और इसका रहस्य कम लोगों को ही पता चल पाता है। इस शक्ति को सीख कर आप अधिक शक्ति, दौलत, सेहत और खुशी पा सकते हैं। हमारी आसान प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, आपको जानकारी और समझ मिल जाएगी, और एक नया प्रकाश आपको प्रेरित करेगा। आपको एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में, और आप इसकी बदौलत अपनी इच्छाओं, आशाओं, सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी समय फैसला करें अपनी सेहत, जीवन को पहले से ज़्यादा स्वस्थ और सुंदर बनाने का। आपके पास असीमित ज्ञान, शक्ति का भंडार है। आपका मन इंतजार कर रहा है, आप उसे विकसित करें। पहचानें अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य को खुले दिमाग से ग्रहण करें। अपाहिज होते हैं वह भी अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हुए हमने देखा है। खुशी, सेहत, आनंद को हकीकत में बदला है। बस आपको अपने मस्तिष्क के जेल का जो दरवाज़ा है उसे खोलकर अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है। आप हमारे सिद्धांतों को समझें, सीखें। आप बार बार अच्छा सोचें। क्यों सोचते कि आप फिट नहीं होंगे, क्यों नहीं बना सकते बॉडी, मैं वैसा करूँगा, मैं वैसा बनूँगा। सोचें, बार बार शांत होकर सोचें, देखें आप वैसे ही बन जाएंगे। आप हमेशा अच्छा सोचें, मैं बॉडी बनाऊँगा, मैं खुश रहूँगा। आपका मन जो है गेट कीपर है, अंदर बुरी बातें ना जाने दें। हमेशा ये सोचें कि मैं ये कर सकता हूँ। आत्मा, आपका मन कभी बूढ़ा नहीं होता। थकान या बुढ़ापे का आपकी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धैर्य, सत्य, विनम्र, दयालुता, शांति, ये गुण कभी बूढ़े नहीं होते। इन गुणों के कारण हम जवान एवं युवा बने रहते हैं। यह समय नहीं बल्कि समय का डर होता है जो हमारे दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभावों को डालता है। कई लोग तो बुढ़ापे होने पर समझ और सक्रिय होने पर सफल हो जाते हैं। जिंदगी को रोग ना बनने दें। मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझसे नहीं होता। हम बीमारी या ज़िंदगी से परेशान नहीं बल्कि ज़िंदगी सेहतमंद को देखने के तरीके के कारण निरर्थक लगती है। विचारों से बूढ़ा होता है इंसान, शरीर में नहीं, डर के कारण होता है। हो सकता है आप 70-80 के भी हो जाएं तो आप 40-50 से ज़्यादा सक्रिय हों। सक्रिय ज़्यादा और स्वस्थ रहना सीखें। आपका मन उस अवचेतन मन को, शक्ति को साकार कर देगा। ये जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता। ये सत्य है, क्योंकि ईश्वर ही जीवन है। जब आप अपने आप को जितना मूल्यवान मानते हैं, आप उतने ही सशक्त होते हैं, युवा होते हैं। जितने अच्छे युवा आपके विचार होंगे उसी प्रकार के आप दिखेंगे। मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचें। इसका नतीजा ठहराव होता है, मानसिक मृत्यु होती है। मान लेंगे कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ तो अवचेतन मन जो रहेगा आपका, वो आपको स्वीकार कर लेगा। जो दिमाग है वही सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है, डिजाइनर है, मूर्तिकार है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। इस दुनिया में जो भी आपने इकट्ठा किया है, बरसों से अपने अनुभव इकट्ठे किए हैं, उन्हें ही प्रस्तुत करें। वही आपकी संपत्ति है। आप अगर बूढ़े हैं तो आप दूसरों की योजना बनाने में, भविष्य निर्माण में, रचनात्मक विचारों के क्षेत्र में दूसरों की मार्गदर्शन में आप मदद कर सकते हैं। आप
अपनी उम्र के बने, चाहे वह सही उम्र ना हो, बिगड़ी हो, वैसा ही जिएं जैसा आप बचपन में युवा थे, जो युवा होने पर जिया करते थे। फैशनेबल दवाई, डाइटिंग, एक्सरसाइज, मल्टीविटामिन, ये सभी सहारे युवा नहीं रखेंगे। सोच से बूढ़े होते हैं, विचारों से होते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। पॉजिटिव सोचें, वैसा ही होगा। अवचेतन मन में नए विचार, रुचि बनाएं, पर्दा उठाएं, नई किरण धूप की अंदर आने दें। युवा स्फूर्तिमान बने रहेंगे आप। जीवन जो है वो चमत्कार, आश्चर्यों से भरा पड़ा है। हर पल सीखें, कोशिश करें, पॉजिटिव सोचें, आप युवा बने रहेंगे। और इसके पीछे सभी प्रार्थनाएं जो होती हैं, सभी प्रार्थनाएं सफल ना होने के पीछे विश्वास की कमी और कोशिश है। इच्छा शक्ति नहीं, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर। अवचेतन मन वैज्ञानिक शरीर का आर्किटेक्ट है और निर्माता है। यह हमारी सभी कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। इसके लिए आप किसी समस्या को स्वीकार करें या मानें, उसे अवचेतन मन के हवाले कर दें, क्योंकि वही आपकी समस्या को सुलझाने का समाधान जानता है। आपने मान लिया तो समझ लो काम हो गया। आप डर, तनाव, नफरत, ईर्ष्या को हटाकर अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। अच्छा सोचें, अवचेतन मन में डाल दें, अपने आप अच्छा होगा। क्योंकि बुद्धि आपके शरीर को और आपके शरीर की देखभाल करती है, बशर्ते कि आप उसे अपना काम करने दें। चेतन अवचेतन तंत्रिकाएं, अंतर क्रियाओं के आपसी तालमेल से ही सिस्टम हमारा कार्य करता है। मानसिक और शारीरिक अंतर संबंध को देखने का तरीका एहसास है। नकारात्मक विचारों को आने मत दें। आप सकारात्मक विचार लाएं, ठीक होगा। तभी कंडीशनिंग अपनी द्वारा कर सकते हैं और समय बदल सकते हैं। अंदरूनी ताकत बढ़ाना है अपने मन को अवचेतन मन में, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही आपकी सबसे कीमती संपत्ति है और ये आपके साथ है। आप उसका उपयोग करना सीखें। चेतन मतलब जो बाहरी है, दिखता है, वैसा होता नहीं है। अवचेतन मतलब होता है अंदरूनी, जो दिखाई नहीं देता लेकिन मजबूत होता है। अच्छे के अच्छे और बुरे के बुरे परिणाम होते हैं। ये जैसा स्वीकार कर लेगा उसी तरह काम करने लगता है अवचेतन मन। अच्छा सोचें, सेहत अच्छी, सफलता सभी को मिलेगी। आपके भीतर खजाना है, अंदर खोजें। आपके अंदर सभी समस्याओं का हल है। अंक डालें, आंसर अपने आप मिलेगा। आप मन में डाल दें कि मुझे 4 बजे उठना है, तो सोने से पहले, तो आप देखेंगे अब सुबह 4 बजे ही उठ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका मन ही आपके शरीर का निर्माता है। ध्यान दें। धन्यवाद।